सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहाड़ में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। इन रोते बिलखते लोगों को देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि आजकल इन पर क्या बीत रही है। ये लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। शाम होते ही इलाके के लोग खुद को कमरे में कैद कर लेते हैं। क्या मजाल जो सुबह सूरज उगने तक कोई घर के बाहर निकल जाए। अब आलम यह है कि लाउड स्पीकर लेकर इलाके में अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है कि सावधान रहे, सावधान रहे, सावधान रहे। इतना ही नहीं, अब आलम यह है कि खुद इलाके के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बंदूक लिए पहरेदारी कर रहे हैं। अब चलिए आपको पूरा मामला समझाते और समझाते हैं कि इस इलाके के लोग इतना खौफ किस बात के लिए। दरअसल बहराइच जिले में करीब 3 महीने से खूंखार भेड़िए का आतंक फैला हुआ है। भेड़िए ने लगभग 12 से ज्यादा लोगों को घायल किया है और 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि वन विभाग की टीम ने अभी तक 3 भेड़ियों को पकड़ा है, लेकिन अभी भी बहुत से खूंखार भेड़िए पूरे इलाके में घूम रहे और खौफनाक घटनाओं को अंजाम दे रहे। ताजा एक मामला हरदी थाना इलाके के पुरवा गांव से सामने आया, जहां करीब 60 साल की रीता देवी अपने घर में सो रही थी। तभी देर रात अचानक भेड़िए ने हमला कर दिया। रीता देवी के चीखने की आवाज सुनकर परिजन दौड़े, तभी भेड़िया रीता देवी को घायल छोड़ भाग खड़ा हुआ। गांव वालों ने किसी तरह घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। इस घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह हाथ में बंदूक लेकर स्थानीय लोगों के साथ भेड़िए की तलाश में जुट गए हैं। विधायक जी, आधी रात में आप ग्रामीणों के साथ क्षेत्र में घूम रहे हैं, आखिर क्या कारण है? तो भेड़िए का आतंक है और भेड़िए के आतंक के बाद में पूरा जिला प्रशासन, चाहे वो वन विभाग हो, वन विभाग तो 35 दिन से लगातार लगा हुआ है, चाहे वो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हों, चाहे जिले स्तर के अधिकारी हों, सब लोग लगे हुए हैं। और जो परसों एक बच्ची खाई गई है, उसके देखने से ऐसा प्रतीत नहीं होता है, उसके देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, किसी जानवर के खाने जैसा नहीं लगता है और उसके बदन पे कोई कपड़ा भी नहीं था। बताते हैं, ग्रामवासी बताते हैं कि कच्ची उसकी नदी के इस पार मिली और जो हमने गांव में जा कर के गाँव वालों से पूछा तो लाश उठाने जब ग्रामीण गए तो वहाँ पे कोई भी अधिकारी, पुलिस का कोई भी आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। पुलिस वाले उस नाले के इस तरफ खड़े थे जहाँ मैं खड़ा हूँ और उनको एक झोला दिया, कहा कि इसमें भर लाइए। आज जब फोरेंसिक टीम आई है, आज नदी भी बढ़ गई है। नदी बढ़ने के बाद वही पुलिस के अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं। कल हमारी एसपी आरए से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा इंस्पेक्टर वहाँ मौके पर गया था। हमने इंस्पेक्टर से बात किया तो उन्होंने कहा मैं नहीं गया था, चौकी वाले गए थे। हमने कहा जो चौकी वाला गया हो उससे बात करा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि चौकी वाले से हम बात कराते हैं। चौकी इंचार्ज ने बात की, हमने पूछा आप गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, नाले में पानी ज़्यादा था इसलिए मैं नहीं गया था, मैं एसडीएम के साथ इस पार खड़ा था। फिर हमने पूछा कोई सिपाही गया था, तो कोई सिपाही भी नहीं गया था। तो एसपी आरए की दोनों बातें झूठी हो गई। तो एसपी ने कहा कि एसपी आरए साहब जाँच करके आई हैं। यहाँ तक कि सीसीएफ वन विभाग, जो मुख्य वन संरक्षक हैं उत्तर प्रदेश की, आदरणीय रेणु सिंह जी, वो भी आई थी। उन्होंने भी शंका जाहिर की थी कि ये अन्य घटनाओं से अलग घटना है। इसलिए हमको ऐसा प्रतीत होता है कि इस घटने की जांच आवश्यक है। इस घटना के बाद एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भेड़िए का एक झुंड इलाके में घूम रहा है, जिसका ड्रोन से गांव वालों ने वीडियो भी बनाया है। वहीं इस मामले को लेकर डीपीआरओ का कहना है कि इलाके में इस घटना को लेकर लोगों को सचेत किया जा रहा है और जगह जगह अनाउंसमेंट भी की जा रही। इतना ही नहीं, इलाके के लोगों को बाहर सोने के लिए मना किया गया है और साथ ही जिनके घर में शौचालय नहीं है उनके घरों में शौचालय बनवाया जा रहा है ताकि वे बाहर शौच जाने से बचे। इतना ही नहीं, इलाके में कॉम्बिंग भी शुरू कर दी गई। शासन इस घटना को लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और इसके लिए हम लोगों ने, चूँकि व्यक्तियों को जागरूक करना है कि घर के बाहर न सोएं, जो एरियाज गन्ने के खेत के किनारे लगे हुए हैं या जो ज़्यादा डेंजरस है, जहाँ पे आसानी से भेड़िया शिकार कर सकता है, तो वहाँ पे हम लोग ये फोकस कर रहे हैं कि लोग घर के अंदर सोएं। और जिनके पास यदि घर झोपड़ी का घर है तो उनको हम उसको भी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से उनका आवाज़ दिलाया जा सकता है।
और दरवाज़ा नहीं है तो हम दरवाजे भी लगवाने की बात कर रहे हैं और लोगों से जागरूक कर रहे हैं कि घर के बाहर वो ना निकलें किसी भी दशा में, क्योंकि यदि हम घर के बाहर सोते हैं तो आसानी से शिकार बनाया जा सकता है। इसके लिए हम लोग जो है ई रिक्शा के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, दिन में भी कर रहे हैं, रात में भी कर रहे हैं। और रात में हमने एक टोलियाँ बनाई है प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रधान के नेतृत्व में, और जो मजरे हैं मतलब मजरेवार और राजस्ववार हमने टोलियाँ बनाई हुई हैं। दुर्भाग्यवश जो कल घटना घटी है रात में, यहाँ भी टीम एक्टिव थी और सब लोग जाग रहे थे और लगे हुए थे, लेकिन चूँकि प्रिवेंशन पे हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन जब तक पकड़ा नहीं जा सकता है तब तक उसको पूरी तरह से रोका जाना संभव नहीं है। तभी हम इसको रोक सकते हैं कि जब कोई घर के बाहर न सोए और घर के अंदर सोए। मतलब व्यक्तियों को भी उतना ही संवेदनशील अपने परिवार के बच्चों को लेकर होना होगा, अपने को लेकर होना होगा, जितना कि संवेदनशील उनकी सुरक्षा को लेकर के प्रशासन है। बहराइच से रामबरन चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।